सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में देखें तो सी दिस, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है। ओके, डायग्राम के अंदर ओके सी दिस, ये डायग्राम है। शुरू से शुरू हो गया, 1 सेकेंड प्लीज। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही है कि बेस क्लासेस एक से ज़्यादा होंगे, बट उनके ऊपर से सिर्फ डिराइव क्लास एक ही बनेगा। समझ में आ रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है डायग्राम के हिसाब से, कि यहाँ पे बेस क्लासेस ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए क्लास की भी प्रॉपर्टी डी क्लास में आ रही है, बी क्लास की भी आ रही है और सी क्लास की भी आ रही है। मतलब डी क्लास में इन तीनों की प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है। अब और जब ऐसा सीक्वेंस आता है, इस टाइप का रिलेशनशिप आता है, तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो प्लीज़ नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। मल्टी लेवल अलग है, मल्टीपल अलग है। मल्टीपल में क्या होता है, एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होते हैं, एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होते हैं। मल्टीपल्स मोर देन व्हेन ओनली वन क्लास derived from more than वन बेस क्लासेस। डेफिनेशन समझ में आ रहा है? व्हेन ओनली वन डिराइव्ड क्लास, ओनली वन क्लास डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लासेस। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होने वाले हैं और उनके ऊपर से सिर्फ एक ही डिराइव्ड क्लास बनेगा, एंड दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। और उस टाइप का इनहेरिटेंस कौन से टाइप का इनहेरिटेंस होगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, मैंने आपको कल इसका थोड़ा सा हिंट भी दिया था। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो काका होते हैं उनको कोई चाइल्ड नहीं होता है, तो क्या होता है, काका की भी प्रॉपर्टी हमको मिलती है और हमारे पिताजी की भी प्रॉपर्टी हमको मिलती है। मतलब दो दो प्रॉपर्टी के आप अकेले वारिस होते हैं। तो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको मल्टीपल का? यस और नो? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, मतलब यस बेस सर। बेस बेस क्लासेस कितने होंगे? यस सर। बेस क्लासेस कितने होंगे? 3 मल्टीपल। थ्री नहीं रे, मल्टीपल थ्री मल्टीपल हो नहीं, सर। एक से ज़्यादा। हाँ, ये दिखाने के लिए 3 दिखाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 3 होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, मल्टीपल। और उनके ऊपर से डिराइव्ड क्लास मात्र एक ही बनेगा। डिराइव्ड क्लास कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। सो दिस काइंड ऑफ एक ही मिनट। रिलेशनशिप इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आया? तो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको करना है तो उस किस तरीके से हम इसको करेंगे, अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सो सपोज आई हैव अ क्लास ए। क्लास ए मेरे पास है, डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक नया प्रोग्राम खोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर मेन। हाँ, इंटीजर मेन सबसे आखिरी में आएगा, पहले क्लास ए बनाते हैं। क्लास ए, ये क्लास ए मैंने बना दिया। क्लास ए में मैं एक मेंबर रखता हूँ प्रोटेक्टेड इंटीजर एक्स, इंटीजर एक्स। और उसके पब्लिक में, पब्लिक इसकी एक मेथड लिखता हूँ void setX, void setX। उसको वैल्यू सेट कर देंगे इंटीजर, सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर बी, चलो कुछ भी लिख देते हैं। और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं x इज इक्वल टू जेड, मतलब जेड में जो वैल्यू आएंगी वो x में सेट हो जाएगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में डिक्लेयर कर रहा हूँ क्लास बी। क्लास बी, उसमें भी सेम टू सेम नंबर हम लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे x की जगह y, सेट x की जगह y, यहाँ पे y, z वैसे ही रहने देते हैं। तीसरा एक और क्लास में बनाता हूँ, तीसरा एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास C, इसमें z, और ये मेंबर जो है इसमें टी कर देते हम तो, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका। टी
टी, और यहाँ पे भी ये जो मेंबर है ये हो गया आपका टी, तो जेड इक्वल टू टी लाइक। तो मैंने 3 क्लास बनाए, ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास। तीनों जो क्लासेस है वो तीनों अलग अलग है। ए के मेंबर बी में नहीं आएंगे, बी के मेंबर सी में नहीं आएंगे, ना ही सी के मेंबर इन दोनों में आएंगे, तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, समझ में आया कंसेप्ट? तीनों अलग अलग है, ए का अपना खुद का वजूद है, बी का भी खुद का वजूद है और सी का भी खुद का वजूद है। बट नाउ यहाँ से मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास डी, क्लास डी। अब मुझे ये तीनों क्लासेस यहाँ पे चाहिए। तो अब आपने यहाँ अभी तक क्या आपने सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट किया था। जितने भी इनहेरिटेशन आपने देखे उसमें कहीं ना कहीं आपने एक ही क्लास को इनहेरिट किया, बट यहाँ पे 3 क्लासेस है जो एक ही क्लास में आने वाले हैं। तो क्लास डी, पहले क्लास का मोड पब्लिक, सपोज मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सी आए, सबसे पहले सी आए तो मैंने सी लिख दिया। ये ऊपर का सीक्वेंस जो है ना आप चेंज कर सकते हो, सी कॉमा कॉमा देके आपको लिखना है पब्लिक बी। अब ए लिखता हूँ मैं, चलो ए कॉमा पब्लिक बी लाइक दिस। मतलब अभी डी के अंदर ये तीनों क्लासेस आ गए। सी पी आ गया, सी आया, कौन से मोड में आया सी, बोलते चलो कौन से मोड में आ रहा है सी, पब्लिक मोड में। ए कौन से मोड में आ रहा है, पब्लिक। और बी कौन से मोड में आ रहा है, पब्लिक। तीनों मोड में आ रहे हैं। सीक्वेंस ध्यान रखो, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले सी की प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर ए की आएंगी, फिर बी की प्रॉपर्टीज आएंगी। सो आप चाहते हो तो आप सिंटैक्स ये सीक्वेंस बदल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपके प्रोग्राम की जो सिचुएशन रहेंगी कि कौन से हिसाब से लाना है। तो ऐसे आपको कॉमा करके एक से ज़्यादा क्लासेस आप इनहेरिट कर सकते हो। एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट करने का यही सिंटैक्स है। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी के अंदर ये ऊपर के जो तीनों मेंबर है ना, इन सबको मैं वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, सबको। और इन सबकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूँ। डी सिर्फ क्या करेगा, उनको एक्सेस करेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डी के अंदर पब्लिक और यहाँ पे वाइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं ऊपर के तीनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सी आउट स्लैश एन ए इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए, सी आउट स्लैश एन बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी, एंड सी आउट स्लैश एन सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सी। तीनों की वैल्यू मुझे यहाँ पे लेनी थी, मैंने ले ली। ओके, नाउ आप बताओ मुझे मेन के अंदर ऊपर के चारों क्लासेस में से कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना चाहिए ताकि मैं सभी फंक्शन को कॉल कर सकूँ। डी क्लास का, यस एग्जैक्टली राइट, डी क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है। सो डी ओबीजे। अब मैं ओबीजे से तीनों फंक्शन कॉल कर सकता हूँ ऊपर के, सेट एक्स, सेट वाई, सेट जेड। सो ओबीजे डॉट सी दिस, आ गए सभी फंक्शन। तो पहले हम सेट एक्स कॉल कर रहे हैं, सेट एक्स की वैल्यू हमने सेट की 10। फिर ओबीजे डॉट सेट वाई, ओके, ओबीजे डॉट सेट वाई, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं 20। और यहाँ पे ये जो तीसरा फंक्शन है इसका नाम बदलना भूल गए, सेट जेड लिखना चाहिए उसका नाम, ठीक है। और ओबीजे डॉट सेट जेड, ठीक है, इसको वैल्यू दे दिया 30। तीनों वैल्यू हमने डिस्प्ले सेट कर दी। अभी डिस्प्ले करने के लिए मैंने डी क्लास में खुद का फंक्शन यूज़ किया है। सो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले में तीनों के तीनों वैल्यू वहाँ पे आपके आ जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। बिफोर इट आई एम गोइंग टू सेव इट, सेव। यहाँ पे मैं देता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, compile and run। a was not declared in the scope। हाँ, a नहीं चाहिए, हमने x y z वैल्यू दी है, हमने वेरिएबल के नाम x y z लिखे और यहाँ पे a एक्सेस कर रहे हैं। सो कैसे होगा, नहीं होगा, इसीलिए वो चेंज कर देते, वापस कंपाइल एंड रन करते। सी दिस। तो इस तरीके से आपको तीनों क्लासेस की वैल्यू आपके चौथे क्लास में आपको मिल रही है। तो इनहेरिटेंस का ये जो टाइप है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होते हैं, मतलब पेरेंट क्लासेस ज़्यादा होंगे और
उसके ऊपर से एक ही डिराइव्ड क्लास बनेगा जिसके अंदर हम सभी पेरेंट क्लास को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया इस? यस सर। हाँ, एक एक क्लास का कोडिंग आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप उसको रेफर कर सको। ये पहले हो गया पहला क्लास, फिर ये हो गया दूसरा क्लास, फिर ये हो गया आपका तीसरा क्लास। और जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते आपका कुछ होने वाला नहीं है, इतना याद रखो तुम। और ये हो गया आपका चौथा क्लास, और उसके बाद ये हो गया आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमेशा किसी क्लास में नहीं होना चाहिए, मेन फंक्शन का अपना खुद का वजूद होता है, क्योंकि वो मेन फंक्शन आपका मैनेजर फंक्शन होता है जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो दिस इज आपका, ये अपने मेन फंक्शन वहाँ पे दे दिया। ना इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन इन मल्टीपल इनहेरिटेंस?